प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने अभ्यास के प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1 ये दोनों कर लिए थे। आज हमारा आगे का प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। अधोलिखितानि वाक्यानि का कह का कम काम प्रति कथयति। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अधोलिखितानि यानी कि नीचे लिखे गए, वाक्यानि का मतलब वाक्य, कह का मतलब होता है किसने, पुल्लिंग, और का मतलब भी होता है किसने, ये होता है स्त्रीलिंग के लिए। कम का मतलब किसको, और काम का मतलब भी किसको। तो कम का मतलब होता है पुल्लिंग और इस काम का मतलब होता है स्त्रीलिंग को। ठीक है, तो यानी कि नीचे लिखे गए जो वाक्य है ये किसने कहे और किसको कहे, तो ये बात हमें बतानी है। तो सबसे पहले उदाहरण दिया है, यथा इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम का मतलब अब, अहम माने मैं, त्वाम का मतलब तेरे को, खादिष्यामि माने खाऊंगा, अब मैं तेरे को खाऊंगा। ये बात किसने बोली थी इस पाठ में? व्याघ्रह, शेर ने बोली थी। किसको बोली थी? व्याधम। व्याधम का मतलब शिकारी को, शेर ने कही थी ये बात और शिकारी को कही थी। ठीक है, तो व्याघ्रह व्याधम, ये इसका उत्तर आ जाएगा। आगे है कल्याणम भवतु ते। कल्याणम का मतलब होता है कल्याण हो, भवतु का मतलब हो, ते का मतलब तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो। यह बात किसने कही थी और किसको कही थी? जब वो शेर फंस गया था ना जाल के अंदर, पहली बार फंसा था, तो जाल के अंदर फंसा फंसा वो तंग हो गया था, थक गया था। तब वो उसको बोला था शिकारी को कि हे मनुष्य, तू मेरे को बाहर निकाल दे, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये बात व्याघ्रह यानी कि शेर ने बोली थी। अब यहाँ पे भी वही आएगा व्याघ्रह, और आगे भी वही आएगा व्याधम, आगे आ जाएगा व्याधम। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम टू सेम आएगा, कल्याणम भवतु ते। यहाँ पे पहले खालिस्तान में आएगा व्याघ्रह और दूसरे खालिस्तान में आएगा व्याधम। शेर ने यह बात बोली थी, शिकारी को बोली थी। जनाह मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। ये बात किसने कही थी भाई और किसको कही थी? तो ये बात कही थी नदीम, यानी कि नदी ने कही थी ये बात, और किसको कही थी? व्याधम, शिकारी को बोली थी ये बात नदी ने। ओके, व्याधम यानी कि शिकारी को यह बात बोली थी, नदी ने बोली थी। तो पहले खालिस्तान में आएगा नदी और आगे वाले में आएगा व्याधम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए कल्याण किया, अच्छा काम किया, और तुम्हारे द्वारा मिथ्या भणितम यानी तुम झूठ बोल गए। तो ये बात किसने कही थी? ये बात व्याधह यानी कि शिकारी ने यह बात बोली थी। किसको बोली थी? व्याघ्रम शेर को यह बात इसने बोली थी, शिकारी ने। क्योंकि जब वो पानी पिलाया था ना उसको, शेर को, तो उसके बाद बोला भाई मेरी प्यास मिट गई है, अब मेरे को भूख लगी है, मैं तेरे को खाऊंगा। तो शिकारी बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए भला किया, कल्याण किया तुम्हारा, और तुम अब झूठ बोल रहे हो। इसके बाद में आगे है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। ये बात किसने बोली थी और किसको बोली थी? ये बात वृक्षः, पेड़ ने बोली थी। किसको बोली थी? व्याधम, शिकारी को यह बात बोली थी पेड़ ने। ठीक है भाई, जब पेड़ से पूछ रहा था कि बता भी पेड़, जो भला करता है उसके साथ ही धोखा होता है क्या? तो पेड़ ने कहा था कि हाँ भाई, जो भला करता है ना उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो ये बात वृक्षः उक्तवान व्याधम उक्तवान, पहले खालिस्तान में आएगा वृक्षः और आगे वाले में व्याधम। इसके बाद लास्ट बच गया संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। यानी कि संप्रति का मतलब अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कूद कूद कर मेरे को दिखाओ। ये बात किसने बोली थी? ये बात लोमशिका ने बोली थी, लोमशिका। और किसको बोली थी? व्याघ्रम का मतलब शिकारी को बोली थी। आगे वाले खालिस्तान में आ जाएगा व्याघ्रम, शिकारी को यह बात उसने बोली थी, लोमड़ी ने। ठीक है भाई,
तो ये प्रश्न हो गया, इसको नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको केवल टेक्स्ट बुक में लिख लेना। इसके बाद है रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते। जो रेखांकित है यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसको आधार बनाकर हमें प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि प्रश्न बनाना है। तो सबसे पहले है नंबर 1, चंचल है, ये व्याध है, व्याघ्रम जालात बही निसारयत। व्याघ्र है यानी व्याध है माने शिकारी ने, व्याघ्रम का मतलब शेर को, जालात बही निसारयत जाल से बाहर निकाल दिया। तो इसका क्या बनेगा, जालात, जालात है ना, तो जालात को काट देना, इसकी जगह पे आ जाएगा कस्मात, कस्मात। और बाकी पूरा का पूरा प्रश्न जैसे का तैसा रहेगा। जालात की जगह आ जाएगा कस्मात, यानी कि किस से बाहर निकाला। चंचल व्याध है यानी कि शिकारी ने, व्याघ्रम कस्मात बही निसारयत, इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। जालात की जगह पे आ जाएगा कस्मात और लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रश्न बन गया। इसके बाद में आगे है चंचल है, वृक्षम उपगम्य किम अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर क्या पूछा। तो इसका आ जाएगा चंचल है वृक्षम, वृक्षम की जगह आ जाएगा कम, क्या आ जाएगा कम, कम उपगम्य अपृच्छत। चंचल है माने चंचल ने, कम का मतलब किसके पास जाकर, अपृच्छत का मतलब पूछा। तो कम ये वृक्ष में ना, वृक्ष की जगह पे आ जाएगा कम और लास्ट में प्रश्नवाचक निशान आ जाएगा। इसके बाद में आगे है व्याघ्र लोम शिकायी निखिलाम कथाम निवेदयत। व्याघ्र माने शिकारी, शेर ने लोम शिकायी, लोम शिका का मतलब लोमड़ी के सामने, निखिलाम कथाम निवेदयत सारी कहानी सुना दी। तो ये गलत लिखा है, व्याघ्र है यानी कि शेर ने नहीं सुनाई थी, व्याध शिकारी ने यह बात सारी कथा सुनाई थी। चलो जो लिखा है कोई बात नहीं। लोम शिकायी, अब लोम शिका है इसको काट के हमें लिखना है कसमई, लोम शिका की जगह हम लिख देंगे कसमई, लोम शिका यही की जगह कसमई। व्याध कसमई निखिलाम कथाम निवेदित, शिकारी ने किसको सारी कथा सुनाई, सारी कहानी किसको सुनाई थी, तो लोम शिकाई। और प्रश्न क्या बन जाएगा, कसमई निखिलाम कथाम निवेदित, और लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक निशान। इसके बाद में आगे है मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमति। मनुष्य लोग क्या करते हैं, वृक्षाणाम छायायाम पेड़ों की छाया में, विरमंती यानी कि विश्राम करते हैं। तो इसमें वृक्षाणाम है तो वृक्षाणाम कट जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा केसाम, केसाम छायायाम, मानवः केसाम छायायाम विरमंती, और लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक निशान। मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं। आगे लास्ट प्रश्न है इसका, चतुर्थ भाग का। व्याघ्र नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम समयत। व्याघ्रस्य ये प्रश्न भी इसमें गलत लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे व्याघ्र लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आएगा व्याधः, व्याघ्र नहीं है ये है व्याधः, यानी कि शिकारी ने नद्याः जलेन नदी के जल से, व्याधस्य, व्याधस्य लिखा है ना, इसकी जगह पे आएगा व्याघ्रस्य, यानी कि शेर की, पिपासाम समयत, पिपासाम का मतलब प्यास को, असमयत का मतलब शांत किया। शिकारी ने नदी के जल से शेर की प्यास को शांत किया। ये इसका पूरा प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद में आगे देखो, नद्याः, नद्याः की जगह पे आ जाएगा कस्याः, कस्याः जलेन, किसके जल से उसकी प्यास को शांत किया था। तो ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में आगे आता है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6। तो आगे प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और 7, ये 3 प्रश्न बचे हैं, इनको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।